आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम शुक्रगुज़ार हैं। इस वीडियो में आज़ाद नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। आज़ाद किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? आज़ाद के माने क्या है? आज़ाद नाम का मतलब क्या है? आज़ाद में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? आज़ाद इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? आज़ाद हिंदी में कैसे लिखा जाता है? आज़ाद उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? आज़ाद उर्दू में लिखने का तरीका क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हौसला अफजाई के लिए लाइक करना न भूलें। आज़ाद फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। आज़ाद के माने और आज़ाद नाम का मतलब है जो किसी का पाबंद न हो, किसी का मातहत न हो, ख़ुद मुख्तार, बेक़ैद, बरी। आज़ाद में 4 हुरूफ हैं। अलिफ मद के साथ, ज़े, अलिफ, दाल। ये इंग्लिश में आज़ाद लिखा हुआ है, ये हिंदी में आज़ाद लिखा हुआ है। आज़ाद उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें आज़ाद लिखना है तो सबसे पहले अलिफ मद को टच करेंगे, फिर उसके बाद ज़े को टच करेंगे, फिर उसके बाद अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में दाल को टच करेंगे, तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह आज़ाद लिखा हुआ आ जाएगा। आज़ाद लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीका। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। आज़ाद लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले इनके नाम देखें और इनको याद रखें। नंबर 1, अलिफ। ये चिन्ह है और अलामत है, इसको कहते हैं मद। ये हमेशा इस अलिफ के ऊपर आता है। नंबर 2, ज़े। नंबर 3, दोबारा अलिफ। नंबर 4, दाल। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीका समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे ये अलिफ, ये लाइन के ऊपर ही लिखते हैं। ये मद हमेशा अलिफ के ऊपर ही आता है। ज़े आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। अलिफ क्या बताया, ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। दाल आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं। उर्दू के हुरूफ 2 तरह से इस्तेमाल होते हैं। कभी कहीं फुल लेटर इस्तेमाल होता है और कभी कहीं शॉर्ट लेटर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ये सारे हुरूफ फुल ही इस्तेमाल होगा। जैसे एक मरतबा इनको मिला के लिख के देखते हैं। ये देखिए, ये क्या लिखा, अलिफ। इसके ऊपर क्या लगा है, ये मद। उसके बाद ये क्या लिखा, ज़े। उसके बाद क्या लिखा, ये अलिफ। उसके बाद फिर ये क्या लिखा, दाल। तो ये क्या हो गया, आज़ाद।
वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लाइक करना न भूलें और अपने ग्रुप दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।